हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल पूरी तरह से फुल हैं। मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि आंकड़ा आज कुछ कम तो जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में यही सवाल है कि क्या पूरे देश में फिर से एक बार कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। देश में कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कई दिनों से देश के कई अस्पतालों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो दिल को झकझोर देती हैं। ज्यादातर अस्पताल या तो फुल हैं, अगर जगह खाली भी है तो उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। इसी बीच केंद्र ने कोविड के मामलों के बीच कर्व को कम करने के लिए लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। नियम कहते हैं कि ये ऐसे प्रतिबंधों का समय है जब पॉजिटिविटी रेट एक सप्ताह तक 10% है और अस्पतालों में 60% से अधिक बेडों पर मरीज भर्ती हैं। राज्यों से आग्रह किया गया है कि वो गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर जिलों, शहरों और क्षेत्रों पर फोकस करके कंटेनमेंट जोन बनाएं। उधर देश के बड़े शहरों में अभी भी मौतों का सिलसिला जारी है। इस महामारी की चपेट में राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही के दिनों में रोजाना 350 से अधिक मौतें हो रही हैं, जिससे यहां मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए जगहों की कमी पड़ गई है। बीते दिनों ऐसी ही तस्वीरें गुरुग्राम के शमशान से भी आई, जिसने मौतों के सरकारी आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर दिए। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कोरोना को लेकर देश में वर्तमान स्थिति क्या है। बीते 24 घंटों में 3,23,144 नए मामले। 20 घंटों में 24 घंटों में 2,38,307 दुश्मन की मौत का 1,87,000 कलेक्टिव केस 28,82,204 बताते हैं प्रदेश मामले 123 केस, पंचकुला में 434, जिंद में 418 नए मामले, मंदसौर में 389, यमुनानगर में 382। एक दिन में कोरोना से 75 लोगों ने तोड़ा। प्रदेश में कुल मरीज 4,35,11 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 3,52,000 से ज्यादा मरीज ठीक। उधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए हरियाणा में प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए करनाल में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है, जिसके बाद अब अनावश्यक रूप से एक साथ 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। वहीं करनाल के सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 को कंटेनमेंट जोन बनाकर लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इस इलाके के घर घर में जाकर स्क्रीनिंग करेगी और जिनको लक्षण होंगे उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। यह लॉकडाउन सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए रहेगा। फरीदाबाद जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर गरिमा मित्तल ने भी जिले के 3 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई किया है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 1 हफ्ते के लिए 26 अप्रैल शाम 5 बजे से 2 मई शाम 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। तो इस सिलसिले में हमने करनाल में सेक्टर 7 और 8 में मिला के लगभग 350-400 केसेस एक्टिव केसेस आज की डेट में है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाए, जो फार्मेसी शॉप से पैरासीटामोल या बाकी इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं। तो हमें अंदेशा है कि लार्ज स्तर पर जो है इन दोनों जगह पे फैल चुका है। फैसला बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है और होना चाहिए। 15 दिन के लिए लगना चाहिए। अच्छा। क्योंकि पब्लिक मान नहीं रही। पब्लिक ठेलियों पर जो है खड़े होकर के खाना खाती है और झुंड के झुंड दिखते हैं, मार्केट में झुंड के झुंड दिखते हैं।
पब्लिक जब तक नहीं मान सकती जब तक लॉकडाउन नहीं लगेगा। और ये बिल्कुल सही गवर्नमेंट का बिल्कुल सही होगा। हरियाणा में सरकार ने जहां पूर्णतः लॉकडाउन करने से इनकार कर दिया है, तो वहीं हॉटस्पॉट इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने का काम जारी है। ऐसे में एक सवाल फिर से रह रहकर सामने आता है कि क्या पूरे प्रदेश या फिर देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, क्योंकि बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बाकी दिनों के मुकाबले में आज जरूर देश में कुछ संख्या जो कोरोना पॉजिटिव है वो कम जरूर हुई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि प्रदेश में आज जो आंकड़े हैं वो कल के मुकाबले ज्यादा आए हुए हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए आनंद सिन्हा हेल्थ एक्सपर्ट है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी जो दूसरी लहर है उसको लेकर लगातार स्थिति बिगड़ रही है। आज की अगर बात करें तो कोरोना के जो केस है वो कम तो जरूर आए हैं, लेकिन मौतों के आंकड़ा में कोई बदलाव खास देखने को नहीं मिल रहा है। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने जी। केसेस भी कम क्यों आ रहे हैं वो कहना जरा मुश्किल होता है। कभी टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं लोग, काफी सारे लोग घर पे ही बैठे हुए इलाज कर रहे हैं अपना, उसकी वजह से भी आपके नंबर्स कम हो सकते हैं। अभी तो आंकड़े बिल्कुल भी कम होने की नजर में नहीं आ रहे हैं। आंकड़े बिल्कुल कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर जिस तरह से आईआईटी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि जो मई है, जो आने वाले मई में खास करके ये जो मामले हैं और बढ़ेंगे, मतलब उस समय तक जो कोरोना का है पीक देखने को मिलेगा। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि अभी और मामले बढ़ेंगे? अगर हम इसी तरह से ध्यान नहीं रखेंगे तो बिल्कुल बढ़ेंगे। अभी जरूरत है कि हम लोग सब संयम से काम करें। लॉकडाउन रखना है या नहीं रखना है ये सरकार का फैसला है, पर हाँ, हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें जब तक बिल्कुल आवश्यक नहीं हो। पर जिस तरह से अभी भी लापरवाही बरत रहे लोग, उसी तरह से अगर चलते रहा तो मई में भी मामले घटते नहीं दिखाई दे रहे। आनंद जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि अभी जो कोरोना का रूप है वो कई रूप धारण कर रहा है। एक तरफ तो डबल म्यूटेंट की बात कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है। जब सीटी स्कैन किया जा रहा है तब इस बात का पता लग रहा है। ऐसे में मरीज क्या करे? देखिए, आज की तारीख में अगर आपको बुखार है, गला खराब है, तो आप ये मान के चलिए कि कोरोना सबसे पहला आपका डाउट होना चाहिए। टेस्ट कई बार आप शुरू में जल्दी करा लें तो नेगेटिव आता है, कई बार टेस्ट में खुद भी अपनी वो रहती है जिसकी वजह से नेगेटिव आ सकता है। पर आपको उसी तरह से अपने आप को संभाल के रखना है कि आपको कोरोना हुआ है, जब तक कि साबित नहीं हो जाता कि कोरोना नहीं हुआ है। इसे हम कहते हैं इट इज कोरोना अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अगर आपको जब तक आप ये नहीं समझ पा रहे कि कोई और कारण है, तब तक आप इसे कोरोना ही मान के चलें, टेस्ट के ऊपर ना जाएं। उसी तरह से आपको सारी प्रिकॉशंस लेनी है। अपने घर में आपके आसपास जितने लोग हैं उनको अपने से दूर जितना कर सकते हैं उतना करना है। अस्पताल में तुरंत से तुरंत दिखाना है। सीटी स्कैन से आपको बेहतर आइडिया लगेगा। बाकी टेस्ट भी है, कुछ ब्लड टेस्ट जिससे आपको आइडिया लग सकता है। कई बार टेस्ट दोबारा रिपीट कराने पे पॉजिटिव आ जाता है, तो अगर आपका फीवर उसी तरह से चल रहा है तो 4-5 दिन बाद टेस्ट रिपीट भी करना पड़ सकता है और उसमें कई बार टेस्ट हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे भी कई मरीज हमारे सामने आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, खास करके अगर बात करें तो हमने अभी बात की कि रिपोर्ट निगेटिव आ रहा है, लेकिन क्या जिसका रिपोर्ट निगेटिव आ रहा है उसके शरीर में अगर कोरोना हो तो उसके शरीर में शारीरिक बदलाव भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिल सकता है। कई बार मरीज काफी सारा सिक कंडीशन में भी हमारे पास आ रहे हैं। एक कोरोना की रिपोर्ट होती है उनके पास जो नेगेटिव होती है, हम लोग यहाँ पे उनको ट्रीट लेकिन कोरोना की तरह ही करते हैं। दोबारा टेस्ट भिजवाते हैं तो उसमें कोरोना आता है, या फिर सीटी स्कैन कराते हैं तो उसमें कोरोना आता है। तो अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर में वो सारे बदलाव नहीं आ रहे हैं जो कोरोना में आते हैं। वो बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत गंभीर स्थिति में भी मामला पहुंच सकता है। सिर्फ नेगेटिव रिपोर्ट पे जाके अपने आप को आश्वस्त ना करिए। अगर बुखार वगैरह है तो आप वो पूरी तरह से उसको जांच कराना जरूरी है और उसका इलाज कराना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बन रहे हैं। हमारे संवाददाता अनूप कुंडू भी हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, हिसार में क्या स्थिति है अभी कोरोना को लेकर, खास करके जब प्रदेश में कल के मुकाबले आज देखें तो मामले ज्यादा बढ़कर आए हैं?
देखिए खालिद जी, अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में स्थिति हर रोज जो है भयावह होती जा रही है। हिसार में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 900 से अधिक मामले आए हैं, 10 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऑक्सीजन की कमी से हिसार शहर जूझ रहा है। कल बड़ी बड़ी लंबी कतारें ऑक्सीजन के जो स्टॉक है उन पर देखने को मिली। हमने ये भी देखा कि लोग अस्पतालों में एक दूसरे अस्पताल में सिर्फ सिलेंडर लेने के लिए दौड़ते हुए नजर आए। ऑक्सीजन की काफी कमी के कारण पहले 5 मरीजों की मौत भी यहाँ पर हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि हिसार में फिलहाल जो कोरोना के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में स्थिति भी बड़ी खतरनाक होती जा रही है। और जिस प्रकार से अभी हमारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि सिर्फ सरकार के भरोसे ही नहीं, लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और उन्हें चाहिए कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जब तक जरूरत ना हो घर से ना निकले। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये धारा 144 लगने के बावजूद भी लोग समूह के समूह में इकट्ठे हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं और विवाह शादियों के प्रोग्राम भी जारी है। तो ऐसे में कोरोना के मामले बढ़ना स्वाभाविक भी है। जी, ऐसे में अनूप कुंडू, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, धारा 144 लागू है, शादी विवाह के कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रशासन आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों बरत रहा है, जबकि सरकार की तरफ से पूरी तरह से निर्देश दिया गया है? देखिए खालिद जी, बहुत सारे स्थानों पर तो ऐसा है कि प्रशासन को भनक ही नहीं लगती कि कार्यक्रम हो रहे हैं। बड़ा सुस्त प्रशासन हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जगह पर प्रशासन अधिकतम जो है चालान करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। बहुत सारे चौक चौराहे ऐसे हैं जहां पर पुलिस चालान कर रही है और चालान के बलबूते पे ही कोरोना को रोकने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले ये जरूरी है कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, नगर पालिका नगर निगम प्रशासन है, वो दुकानों पर जाए, शहरों में जाए, जो लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं उनको समझाएं, जरूरत पड़े तो उनका चालान करें। लेकिन सिर्फ चालान के बलबूते पर सख्ती नहीं की जा सकती। सख्ती करने के लिए प्रशासन को और मुस्तैद होना पड़ेगा और लोगों में साथ के साथ ये जागरूकता भी लानी होगी कि सिर्फ चालान करने से उनका फायदा या नुकसान नहीं हो सकता। उन्हें देखना होगा कि आज वैश्विक महामारी से हमारा देश प्रदेश किस प्रकार से जूझ रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि वो खुद भी सावधानी बरतें। ठीक है, अनूप हमारे साथ बने रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह अनूप ने बताया कि प्रशासन जो है वो चालान करने में ज्यादा व्यस्त है, आपको क्या लगता है कि लोगों को चालान करने की जरूरत है या फिर लोगों को इसको लेकर जागरूक करने की जरूरत है? क्योंकि कोरोना को लेकर जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक कोरोना पर काबू पाना आसानी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको चालान से डर लग रहा है और कोरोना से नहीं लग रहा है तो ये आपकी बेवकूफी है। इस समय आपको सबसे ज्यादा कोरोना से भयभीत होना चाहिए। आपके खुद से ये जागरूकता होनी चाहिए आपके अंदर में कि इस समय केस इतने फैल रहे हैं। हर घर में आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी ना किसी का नजदीक बहुत ज्यादा ही सीरियस कंडीशन में आप पाएंगे। ऐसे में जरूरी है जागरूकता फैलाना, लोगों को भी अपने ऊपर संयम रखना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोगों को पता नहीं है, बस उन्हें उस बात को लेकर थोड़ा सीरियस होना जरूरी है, थोड़ा उस बात को लेकर गंभीर होना जरूरी है। ये हमें अपनी तरफ से संयम रखना है, प्रशासन जो करे वो करे, हमें भी अपना ध्यान रखना जरूरी है। ये हमारी समाज की तरफ जिम्मेदारी है। बिल्कुल, खुद का भी ध्यान रखेंगे, इसलिए आप अपनों का भी ख्याल रख पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये मामले बढ़े, खास करके हम देख रहे हैं कि सितंबर के बाद से मामले कम हो रहे थे, लेकिन फरवरी के बाद से एकाएक मामला लगातार तेजी से बढ़ने लगा। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि एकाएक ये मामला बढ़ने लगा? दूसरा ये कि जिस तरह से हम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देख रहे हैं, बहुत जगह चरमराती हुई दिख रही है। क्या लगता है आपको कि जो ये स्थिति थी, इसको भांपने में सरकारें या प्रशासन नाकाम रहे, जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है? हाँ, शायद स्थिति को भांपने में हमसे देर जरूर हुई है। बहुत पहले इस पे काबू कर लेना चाहिए था। जैसे जैसे मामले बढ़ रहे थे और जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे, बहुत पहले इस पे कदम उठाने की जरूरत थी। इस स्थिति में पहुंचने देना तो ठीक नहीं था। हमारी भी स्वास्थ्य सुविधाएं आप कितनी भी बढ़ा लें, लेकिन अगर इतनी नंबर में मरीज एक साथ आएंगे तो कोई भी स्वास्थ्य सुविधा कहीं भी चरमरा जाएगी। आप कितने भी नंबर बेड कर लीजिए, अगर इतने सारे मरीज एक साथ आते हैं जिस तरह से हमारी आबादी है, तो इसे काबू में करना मुश्किल है। हमें इसको शुरू में काबू करना ज्यादा जरूरी था और मुझे लगता है अब भी देर नहीं है, अब भी और काम करना जरूरी है। अभी भी हम शायद उतने सतर्क नहीं हुए हैं जितना हमें होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि बहुत से लोग हैं जिनमें माइल्ड सिस्टम है, बहुत कम लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनका रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आता है तो क्या उन्हें अस्पताल जाना चाहिए या खुद अलग घर में ही क्वारंटीन होना चाहिए या डॉक्टरों से सलाह लेकर बात करनी चाहिए? क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, हर मरीज को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ
जरूरी जानकारी ये देना चाहता हूं कि अगर आपका ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में ठीक है तो आपका ज्यादातर इलाज घर में हो सकता है। उन मरीजों का स्पेशली जो थोड़े यंग लोग हैं, जो थोड़े जवान लोग हैं, जिनकी उम्र ज्यादा नहीं है, साथ में कोई उनके हृदय में या उनको डायबिटीज वगैरह की कोई शिकायत नहीं है, तो इन लोगों का इलाज पूरी तरह से घर में हो सकता है। आप घर में एक जगह आइसोलेट हो जाए, 14 दिन के आसपास अगर आप अपने आप को दूसरे लोगों से दूर रखते हैं तो आप किसी को फैलाएंगे भी नहीं और ठीक हो जाएंगे। आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन की हर जगह सुविधा है, आप डॉक्टरों से फोन पे बात कर सकते हैं, वो फोन पे ही आपको प्रिस्क्रिप्शन भेज देंगे और वो दवाइयां आप खाते रहिए, अपने ऑक्सीजन की मात्रा का जांच रखिए। कुछ मरीजों को फिर भी जरूरत पड़ सकती है तो इसलिए अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें, लेकिन घर में आपका इलाज संभव है, स्पेशली अगर आपको ज्यादा सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो, और उससे अस्पतालों में भी बोझ थोड़ा कम रहेगा। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ एक और भी सवाल है डॉक्टर साहब कि हम देख रहे हैं खास करके ये जो कोरोना का जो दूसरी लहर है इसमें बच्चे भी काफी इफेक्टिव हो रहे हैं। इसको लेकर इनमें किस तरह के लक्षण हैं और इनके माता पिता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? खास करके ये जो दूसरी लहर है इसमें बहुत बच्चे शिकार हो रहे हैं कोरोना को लेकर। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जो बच्चों में है दूसरी तरह के सिम्टम्स भी देख रहे हैं, जैसे कि कई बच्चों को दस्त हो रहे हैं, पतली पोटियां हो रही हैं, उल्टियां हो रही हैं, बुखार उतना ज्यादा नहीं है जितना बड़े लोगों में होता है पर बुखार भी हो सकता है। और इन लोगों में जब हम कोरोना टेस्ट करा रहे हैं तो इनके कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आप ये मत समझिए कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आपको कोरोना नहीं हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना इनके भी मरीज के अभिभावकों को बहुत जरूरी है कि जानकारी रखें इस बात की कि दूसरे तरह के सिम्टम्स से भी कोरोना हो सकता है। एक अच्छी चीज ये है कि बच्चों में ज्यादातर कोरोना इतना गंभीर रूप नहीं धारण करता है, हालांकि आजकल हम कुछ बच्चों में वो भी देख रहे हैं, पर फिर भी आप बड़ों के मुकाबले अगर देखें तो इतना गंभीर रूप धारण नहीं करता है। पर बच्चों के साथ दिक्कत यह है कि बच्चों को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा माँ बाप से अलग नहीं किया जा सकता है, तो उनका उसी तरह से हमें ध्यान रखना पड़ता है। माँ बाप को भी थोड़ा सा अपना केयर करना है। घर में भी आजकल मास्क पहनना, सरकार भी कह रही है कि घर में भी मास्क पहनना जरूरी हो सकता है ताकि आप कम से कम इस बीमारी को फैलाएं। बच्चों में अलग तरह के सिम्टम्स हैं, उनका ध्यान जरूर रखें, इतना मेरी तरफ से जानकारी जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब आपने बताया कि बड़े जो हैं वो अगर हेल्दी हैं तो उनको घर में रखा जा सकता है, वो अपना इलाज कर सकते हैं अगर उनको कोई बड़ी बीमारी नहीं हो, जैसे डायबिटिक वगैरह वो नहीं हो। लेकिन इसके साथ ही सर सवाल ये भी है कि ज्यादा इस बार देख रहे हैं जो दूसरी लहर है उसमें ज्यादा जो यंग लोग हैं वो हताहत हो रहे हैं। हाँ जी, देखिए ये तो है कि आप घर पे भी रहे तभी आपको अपना ऑक्सीजन का प्रमाण, बाकी सारे सिम्टम्स बिल्कुल ध्यान से देखना जरूरी है। रोज एक डॉक्टर से कंसल्टेशन रखिए, जो आपके डॉक्टर हैं उनके साथ में अपनी स्थिति से उनको अवगत कराते रहे। किसी भी समय पे आपको लगे कि जरा सा भी आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो रहा है, तुरंत अस्पताल आए, वहां पे आके इलाज कराएं। तो इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको घर पे रह के बिल्कुल सावधानी छोड़ देनी है, बिल्कुल आपको सतर्क रहना है और पूरे 14 दिन तक सतर्क रहना है। कई बार बुखार खत्म होने के बाद भी इस तरह की ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है, लेकिन हाँ आप ये भी सोचिए कि हर मरीज को अगर अस्पताल में हम भर्ती करें तो ये संभव नहीं हो पाएगा कि हम सबका इलाज कर पाए अस्पतालों में। तो हमें ये छांटना बहुत जरूरी है कि किन मरीजों को अस्पताल जरूरी है और किन मरीजों को हम घर पे ही ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसमें क्या खाने पीने को लेकर भी ध्यान रखने की जरूरत है? और खाने पीने की ध्यान रखने की जरूरत है तो किस तरह का डाइट ले आदमी जिससे कि कोरोना जैसी बीमारी को वो हरा सके? देखिए आपको डाइट कोई कोरोना स्पेसिफिक नहीं है, आपको इम्यूनिटी बना के रखनी है। उसके लिए आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, स्वस्थ खाना खाएं, बहुत ज्यादा ठंडा पानी वगैरह ना पिए, गर्म पानी पिए, गरारे करते रहें, घर पे भाप लेते रहें, उल्टा लेट के सांस ले। उल्टा लेट के सांस लेने से आपके फेफड़ों में जो हवा की मात्रा है वो ज्यादा अच्छे से बढ़ जाती है। खाने पीने में घर का बना हुआ स्वस्थ खाना, प्रोटीन से रिच बना हुआ खाना, वो चीजें आप खाते रहें तो आपका स्वास्थ्य और इम्यूनिटी बनी रहेगी। कोरोना स्पेसिफिक कोई नहीं है, लेकिन हाँ आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आप कोरोना से लड़ने में ज्यादा सक्षम रहेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, आपके यहाँ क्या स्थिति है जिस तरह से वहां देखने को मिल रहा है? खास करके प्रदेश में कई ऐसे जगह हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी की समस्या आ रही है, क्या ये स्थिति आपके यहाँ भी है या सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल खालिद, देखिए जी बिल्कुल खालिद, यहाँ पर बीती रात की जो बात है, हमने खुद जो प्लांट का मुआयना किया था, वहां पर हमने प्लांट जो चालक है उससे भी बातचीत की थी। उसने साफ कहा है कि
प्रशासन अगर मदद करे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। प्रशासन की तरफ से रोक जरूर लगा दी गई है। जो केमिकल इसमें यूज होता है, जो ऑक्सीजन में केमिकल यूज होता है, उसको लेकर परेशानी आ रही है, क्योंकि बीती रात काफी किल्लत रही है। जो पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, उसको लेकर हंगामा रहा है और उसको लेकर प्रशासन की तरफ से एक बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई थी, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल के सभी जो चालक है, संचालक हैं या जो भी अधिकारी हैं, सभी की एक बैठक हुई थी और जो इसको ऑक्सीजन को लेकर काफी बड़ी बैठक थी। जी, ऑक्सीजन को लेकर काफी बड़ी बैठक थी। लेकिन लाजपत, इसके साथ ही सवाल यह है कि क्या वहां पर कोरोना के नियमों का लोग पालन कर रहे हैं या ऐसे अनदेखी हो रही है वहां पर? क्योंकि सोनीपत जो है वो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी 2-3 दिनों से मामले थोड़े कम जरूर आए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा यहां भी कम नहीं हुआ है। तो क्या इसका असर सोनीपत में दिख रहा है? जी बिल्कुल खालिद, देखिए सोनीपत के हालात गंभीर कहेंगे, क्योंकि गंभीर इसलिए कि जो माइनर लोग हैं, जो अलग अलग स्टेट से जो औद्योगिक क्षेत्र में माइनर लोग जो मजदूर हैं और मजबूर हैं, वो इसका पालन नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, किसान जो दिल्ली की दहलीज पर किसान बैठे हैं, उन्होंने तो साफ ही इनकार कर दिया कि कोरोना है ही नहीं। तो इसको लेकर काफी चिंता का विषय है, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली से सटा हुआ जो सोनीपत है, 70% जो लोग हैं, आवागमन है, जिनका अटैचमेंट है जो दिल्ली से, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्योंकि चिंता इसलिए कि लगातार जैसे दिल्ली की दहलीज पर किसान बैठे हुए हैं और बिल्कुल दिल्ली से सटे हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा बीमारी फैल सकती है। उन लोगों से जरूर हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, वरना ये बीमारी काफी बड़ी है और इसको लेकर काफी आफत हो सकती है। जिला सोनीपत के स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है कोरोना योद्धा, वो लगातार अपनी सैंपलिंग ले रही है और लगातार टीकाकरण भी चल रहा है। तो लोग जो हैं उसमें भी लापरवाही कर रहे हैं। जी ठीक है लाजपत, आप हमारे साथ जुड़े, आप इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं, लेकिन इसके साथ सवाल ये भी